अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर अफान कैसर पॉडकास्ट। मेरे साथ एक ऐसा बच्चा है मूसा तनवीर। आप इस चेहरे से बखूबी वाकिफ़ हैं। अच्छा, कहते हैं किसी के 100 के 1 लाख सब्स हो जाएं, फिर कहते हैं 1 मिलियन हो जाए, फिर 10 मिलियन हो जाए। अब ये पहला बच्चा है जिसके डकी से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ ये एक फैमिली कंटेंट बनाते हैं और जिसमें मूसा इज़ द लीड और उसकी फैमिली सपोर्ट करती है। तो मैं फिर कहूँगा, इससे पहले कि आप इस पॉडकास्ट के बाद एक तनकीद का तूफ़ान उठाएं, कि चाइल्ड वीलॉगिंग जो कंट्रोल्ड है, जैसे शराजी के वालिद कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है और ये एक डिफरेंट सिनेरियो है जिसमें कोई भी बच्चा उठा के वीडियो शुरू हो जाए। मूसा को यहाँ तक पहुँचाने में इनकी वालदा का बड़ा किरदार है और इस पर हम रोशनी डालेंगे। मूसा, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। सबसे पहले थैंक यू सो मच फ़ान भाई कि आपने आपके पॉडकास्ट पे हमें बुलाया। तो दिस इज़ अ बिग प्लेजर फॉर अस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी जैसे कि आपने पूछा कि हम लोगों ने ये कैसे स्टार्ट किया और ये सारी चीज़ें, तो हम आपको ये आगे पॉडकास्ट में ज़रूर बताएंगे। अच्छा मूसा, पहली बात तो बड़ी क्लियर मैं आपसे ये करूँगा, जी। आप पाकिस्तान में पहले ऐसे शख्स हैं जिनको वो बटन दिया गया है जिसके बारे में आप खुद एक्सप्लेन करेंगे ये क्यों मिला है और कितने सालों की स्ट्रगल है, और अभी तक किसी को ये वाला बटन नहीं मिला 10 मिलियन सब्स वाला। इसके बारे में थोड़ा बताएं। तो सबसे पहली बात कि 4 years ago जब 2019 का एंड था और 2020 आने लगा था, तो तब मैं और मेरी बड़ी बहन, वो हमें शौक़ चढ़ा था। हम दूसरों को देखते थे कि ना वो चैनल पे वीडियोस वगैरह बनाते थे लोग, तो हम लोग को शौक़ चढ़ा कि हम भी बनाएं। तो हमने वहाँ से बनाना शुरू किया और फिर जब बनाना शुरू किया तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन जब मेरी बारी आती थी तो मेरी बहन मेरी वीडियो बनाती नहीं थी। फिर मैं सही। गया पापा के पास। मैंने पापा को कहा, पापा मेरी वीडियो बनाए। पापा ने कहा ठीक है बनाते हैं। तो वहाँ से, क्योंकि पहले से पापा के अंदर एक शौक़ था इस चीज़ का, तो पापा ने फिर जब वीडियो बनाई, पापा को भी बड़ा मज़ा आया, हमें भी बड़ा मज़ा आया। वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम शुरू किया और आज ऑलमोस्ट 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पे होने लगे हैं। और डायमंड प्ले बटन हमें तब मिला था, लाइक 2 साल हो गए, 2-3 साल हो गए जब हमें डायमंड प्ले बटन मिला था। डायमंड प्ले बटन जी। मींस हीरा। ये वाकई वो हीरे का है या वो है क्या? क्योंकि वो तो लोगों ने देखा ही नहीं है, ये हम पिक्चर्स में दिखा रहे हैं। वो है क्या? उस पे कोई वाकई हीरे लगे हुए हैं या क्या? उसकी क्या प्रेस्टीज है? मतलब वो जो आपने अर्न की वो तो एक अलग चीज़ है ना, लेकिन वो है कैसा, दिखने में कैसा है? दिखने में बहुत चमकदार सा और बहुत प्यारा है। जब उसको देखो तो फिर खुशी होती है कि ये हमने अपनी कामयाबी से हासिल किया है। तो वो हीरे शीरे का तो नहीं होता, लेकिन वो आपके लिए एक हीरे से कम नहीं होता। और जब वो हमें मिला था तब ये डायमंड प्ले बटन सिर्फ और सिर्फ 900 कुछ चैनल के पास था। और मुझे ये कहते हुए प्राउड फील होता है कि उन 900 चैनल्स में से हमारा भी एक चैनल पूरी दुनिया में? जी, पूरी दुनिया में 900 कुछ चैनल्स के पास किए। पूरी दुनिया में 1,000 से भी कम ऐसे चैनल हैं जिनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आपका कोई दूसरा चैनल भी है जो 10 मिलियन को टच करने वाला है? जी, हमारा एक चैनल है मूसा इन शॉर्ट्स, जिसपे हम शॉर्ट स्टोरीज बनाते हैं, बहुत मज़े मज़े की। लाइक एंटरटेनमेंट वीडियोस होती हैं, फ़नी वीडियोस होती हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज होती हैं बच्चों के लिए। तो हम वो बनाते हैं और उसके अंदर भी हमारे 8.7 कुछ मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द हमने उस पर भी 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं और पाकिस्तान का मैंने पहला ऐसा बच्चा बन जाना है जिसके पास एट ए टाइम 2 डायमंड प्ले बटन्स होंगे। अच्छा मूसा, मुझे ये बताओ, आपके वालिद साहब से भी अभी डिस्कस करेंगे, किसी के लाख सब्सक्राइबर हों तो वो बंदा आराम से 1.5-2 लाख रुपया कमा लेता है महीने का। अच्छा 10 लाख हों, अब डक्की के 6 मिलियन है तो उसने ऑडी ले ली 5 करोड़ की। आप इससे अर्न कितना कर लेते हैं? मतलब कितनी कमाई है? कोई मतलब कोई लिमिट है? अगर आप उसको क्वांटिफाई नहीं करना चाह रहे तो वैसे बता दें कि मैं उससे ये ले सकता हूँ। खैर मैं तो इन चीज़ों को देखता नहीं हूँ। वालिद साहब देखते जी, हैं तो पापा वालिद देखते साहब हैं। बता दें। जी, हमारे साथ मूसा के वालिद भी हैं, बताएं कितनी कमाई है इससे? अस्सलाम वालेकुम। और बड़ा लेट क्यों दिया मुझे? तो इसमें
اپروکسیمیٹلی میں منیمم کہہ سکتا ہوں محنت ہے، جتنی محنت آپ کر لیں اور اتنا ہی کما لیں. میں کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے. تو بتائیں آج کھل کے بتائیں کہ اگر ایک بندہ جس کے 10 ملین سبسکرائبر ہوں تو پاکستان میں یوٹیوب پہ کتنے کما سکتا ہے؟ میں منیمم بتاتا ہوں کہ ابو $10,000. پاکستانی بتائیں نا ذرا، ان کو یہ کیلکولیٹر نکالنے مسئلے ہو جائیں گے. میں ابو 20 ملین 30 ملین تک گیا ہوں. تو یہ وہ جو میرے بچوں نے محنت کی ہے. اور ہم 30 ملین؟ جی بالکل ایسا. یہ ایسے ہم نے 3 ملین کا مطلب ہے 30 لاکھ. تو 30 ملین آپ گن لیں کتنے. تو بالکل جی، اس میں جب چاہے یہ اوڈی لے لے، جب چاہے یہ لینڈ کروزر لے لے، جب چاہے یہ کچھ لے لے. اتنا پیسہ جی اور الحمدللہ. دبئی میں محلات اور یہ، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مطلب یہ تو کمائی آئی تھنک نو ون کین اچیو. مطلب یہ تو آپ تو بھائی یوٹیوب کے بل گیٹس ہیں، ملک ریاض ہیں، یا کچھ بھی آپ کہہ لیں پھر ہیں. نہیں، پلس مائنس ہوتا رہتا ہے، پلس مائنس ہوتا رہتا ہے، ریشو ایک جیسی نہیں رہتی. صحیح ہے. تو گھر، اب محلات کی بات آپ نے کی، دبئی میں بالکل گھر موسیٰ نے لیا ہے، اس کو سیل بھی کیا. تو اب پاکستان میں آگے اس نے ایک گھر لیا، وہ ویری سون آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے. صحیح. اچھا یہ بتائیں، ہاؤ ڈو یو مینیج دس مچ اماؤنٹ آف بزنس منی، اور اس کو آپ مینیج کیسے کر رہے ہیں؟ مطلب لوگوں کے پاس جب پیسہ آ جاتا ہے، اس لیول کا پیسہ آ جاتا ہے، تو میں نے تو آپ لوگوں میں کوئی، پاکستان میں تو کسی کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جائے تو وہ غرور اور گھمنڈ سے بھر جاتا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس منی کمنگ، آل آف دس؟ اس کو میں مادیت کہتا ہوں، لیکن اگر وہ مادیت جو ہے آپ کے اندر سے انسانیت نہ چھینے تو پھر مادیت رہتی نہیں. آپ اس پیسے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پیسہ دیکھیں، محنت کر کے جو کمایا جاتا ہے نا، اس کو یوز بھی میں بڑے سوچ سمجھ کے کرتا ہوں. ان کی ایجوکیشن پہ، ان کی ہیلتھ پہ، بزنس پہ. اب میں یہاں پہ بزنس سٹارٹ کر رہا ہوں، بزنس دبئی میں بھی ہے، تو ان کو یوٹیلائز کر لیا جاتا ہے، نہ کہ یہ رکھا جائے پاس رکھ کے اور اس کے اوپر بیٹھے رہے. ایسا نہیں ہے. بچپن سے ہی بہت دیکھا، براڈ میں میں پیدا ہوا کویت میں، اور وہیں سے میں نے ایجوکیشن سٹارٹ کی، تو پیسہ آتا جاتا دیکھتا ہی رہا. تو پھر بس ان کو میں بزنس میں اب یوز کرتا ہوں پاکستان. صحیح. اور بچے کماتے ہیں، میں بھی ساتھ ہوں ان کے.